दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि इस SSS ग्रेड 9 कलर्ड स्काई डेवोरिंग पाइथन को सीधे उसी के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने उसी वक्त सबकी नजर में बेकार मानी जाने वाली F ग्रेड बेवकूफ पांडा को चुन लिया, लेकिन वो पागलों की तरह जिद करने लगा कि मुझसे स्पिरिट बीस्ट बदल ले। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वो भी अपने पिछले जन्म की यादें लेकर वापस आया है। पिछले जन्म में उसने 9 कलर्ड स्काई डेवोरिंग पाइथन चुना था, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत धीमी होने की वजह से अपोकैलिप्स आने के पहले ही दिन वो जिंदा जमकर मर गया और मैं उस F ग्रेड बेवकूफ पांडा की छिपी हुई टैलेंट की वजह से पूरे अपोकैलिप्स में ठंड से न डरने वाला इंसान बन गया। जलन में आकर सू युटोंग ने ये अफवाह फैला दी कि पांडा का मांस खाने से उसकी टैलेंट मिल जाती है। उसने बाकी क्लासमेट्स से भी हाथ मिला लिया और मेरा पांडा छीन लिया। फिर मेरी आंखों के सामने उसका हॉट पॉट बनाकर मजे से खाने लगे। मैं अकेला सबका सामना नहीं कर पाया, वहीं दर्द से टूट कर गिर पड़ा और मर गया। जब दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर उसी दिन लौट आया जिस दिन स्पिरिट बीस्ट चुनना था। मैं पिछले जन्म की तरह पांडा को उठाने ही वाला था कि तभी सू युटोंग जोर से चिल्लाया, ये 9 कलर्ड स्काई डिवोरिंग पाइथन तुम्हारा और वो पांडा मेरा। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास और खूबसूरत मेंटोर वांग शूफेन भी हैरान रह गए। सब जानते थे कि 9 कलर्ड स्काई डिवोरिंग पाइथन हजारों साल में मिलने वाला एंशिएंट डिवाइन बीस्ट था और वो F ग्रेड बिखरे बालों वाला पांडा सिर्फ बांस खाने वाला निकम्मा था। युटोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये स्काई डिवोरिंग पाइथन 1000 साल में एक बार मिलता है। वो बांस खाने वाला बेवकूफ पांडा तो इसका सवारी बनने लायक भी नहीं है। बेवकूफी मत करो, अभी के अभी गुबेई से बदल लो। टीचर हुआंग, गुबेई तो वैसे ही क्लास में सबसे पीछे है। अगर उसे सबसे कमजोर स्पिरिट बीस्ट भी मिल गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी नींव मजबूत है। F ग्रेड बेकार स्पिरिट बीस्ट को भी मैं ट्रेन करके ताकतवर बना सकता हूँ, इसलिए मैं गुबेई के साथ स्पिरिट बीस्ट बदलने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही क्लास टीचर और सारे स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगे। देखा, सबने इसे कहते हैं असली जीनियस, पढ़ाई में भी सबसे आगे और दिल से भी इतना अच्छा। कुछ लोगों जैसा बिल्कुल नहीं। गुबे, अब और क्या सोच रहे हो? जल्दी से युटोंग का शुक्रिया अदा करो, ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। मुझे सिर्फ ये पांडा चाहिए। गुबे, मुझसे जिद मत करो। मुझे पता है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। मैं सच में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मेरी भलाई। तुम भी रीबर्थ लेकर आए हो ना। पिछले जन्म में तुमने स्काई डिवोरिंग पाइथन चुना था और मेरे पास सबकी नजर में बेकार वही पांडा बचा था। लेकिन सिर्फ आधे महीने बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आ गया तुम्हारा रेयर स्काई डिवोरिंग पाइथन। धीमी ग्रोथ की वजह से अपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड में जमकर मर गया और मेरा पांडा, जिसे मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसने कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइन पावर जगा ली और मैं पूरे अपोकैलिप्स में ठंड से न डरने वाला इकलौता इंसान बन गया। तुम बार बार मेरे पांडा को बहकाने आए ताकि वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। जब उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं तो तुमने हर जगह अफवाह फैला दी कि स्पिरिट पेट की टैलेंट हासिल करके ठंड से बचा जा सकता है। फिर लोगों का झुंड लेकर आए और मेरे पांडा को नुकसान पहुंचाया। इस जन्म में भी मेरा पांडा छीनना चाहते हो? सपने देखते रहो। मैं पांडा को देखता ही रह गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छोटा पांडा भी बांस पकड़कर मुझे ही देख रहा था। अगले ही पल उसने अपने छोटे पंजे से बांस का सिरा पकड़ा और हवा में हल्के से एक छोटा सा गोला बना दिया। उसकी हरकत इतनी हल्की और तेज थी जैसे वो बस खेल रहा हो। सू युटोंग ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरी आंखें पल भर में भर आईं, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्म का तय किया हुआ सीक्रेट सिग्नल था और हर बार जब उसे खतरा होता था वो मुझसे हमेशा यही कहता था, भैया डरना मत, मैं हूं ना शाबा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम भी मेरे साथ वापस आ गए। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और फिर सू युटोंग की तरफ देखा। मुझे तुम्हारी भलाई की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।